कहो सची तनी तू गवाओ, तनी तू गवाओ। अब पटना में बदलाव, पटना के कचरा जो कैसे साफ, भैंसिया से उनका क्या कनेक्शन बैठे, जूठा जूठा प्लेट रख ले, बाद फिर है ना वो बाढ़ है तनी जे दान दक्षिणा देवे की नहीं रहा। जब अगर मान के चला कि कांट वाला मछली मिल गई बैठे उजिया के बरियाई से थी, मड़िया में घुसल भैंस, आप टीवी में घुसल में गई थी कि कभी देखिएगा करधनिया छूट जाता है किसानी कितना पानी, अरे क्या अपने पकड़ती है कि इतना पानी इतना पानी हथियारवा। तार मैडम जी कब बजे गई रही फिजे राबड़ी देवी फिजे कल कहाँ फिजे चली गई थी। अब कल ये बता रहे थे क्या चीज, बहुमत ना, पूर्ण बहुमत बताए थे, एक तत्कालिक प्रभावी बहुमत बताए थे, एक बताए थे 23 को बताए थे। तीनों के बाद हम डायरेक्टली अब लिखवाना चालू करते हैं ना, 4 को लिखवा दिया है, एक लास्ट वाला विशेष वाला बच गया था ना, विशेष प्लस आधा बता चुके हैं। तो उसमें बताए थे कि कब होगा, जब केंद्रीय कुछ और संघीय दोनों का छेड़छाड़ किया जाएगा तब। जैसे कि कह दिया जाए निर्वाचन आयोग का बताइएगा, अगर चुनाव की प्रक्रिया अगर बदलना होगा तो बताइएगा किसके द्वारा, केंद्र द्वारा या करेगा या राज्य में का भी, राज्य का भी। न्यायाधीश का अगर कि कुछ जो चेंजिंग करना हो तो राज्य या केंद्र या दोनों। तो विशेष भी चाहिए और प्लस आधा से अधिक। तो इसका एग्जाम्पल हम लिखवा चुके थे, लिखवा चुके हैं, तो ठीक है। दूसरी बात अनुसूची नंबर 7, अनुसूची नंबर 7 में देखिएगा एक आता है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची पर बातें जो किसका जो होता है तो बताए थे अनुच्छेद नंबर, ठीक है। विशेष बहुमत हो जाएगा 249, ठीक है। इसको तो लिखवा दिया, तो आगे निकलते हैं 249, ठीक है। तो आगे महाभियोग देखिएगा कि कैसे होता है। तो महाभियोग में जानते हैं कि अगर कि भाग लेते हैं सदस्य तो बताइएगा पूरा सदस्य चुनाव कर रहे थे या थोड़ा थोड़ा कर रहे थे। राष्ट्रपति का चुनाव करते वक्त बताइएगा संपूर्ण किए थे, निर्वाचित किए थे या मनोनीत किए थे या पूरा निर्वाचित। मनोनीत हो गया उनका मौसा, तो बताइए वोट दूसरा के दे, लेकिन मौसा बना फिर मौसी सिखा के बेंजला से हम करेंगे ना वोट दे। तो क्या मनोनीत वाला कभी आएगा इसमें, जो 12 को मनोनीत आ जाता था राष्ट्रपति का चुनाव करता था, नहीं। लेकिन ये जानते हैं कि महाभियोग लगाना होगा तो गलती देखिएगा वही किया होगा, और वो गलती किया होगा तो उसका जो सदन में बैठा हुआ आदमी सब कोई देख रहा था या कुछ लोग देख रहे थे, सब लोग देख रहे थे। तो सब लोग देख रहे थे तो गलती का आरोप लगाना होगा तो एक लोग लगाएगा या कुल लोग दिखाएंगे, कुल लोग यहाँ पर लगाएंगे। तो इसको याद कीजिएगा। महाभियोग हमने बताया था 61 में हो जाता है। ये भी क्या चीज में आ जाता है, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत याद कीजिएगा। तब विशेष बहुमत के मतलब याद कीजिए कुल सदस्यों का, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, परजेंट वाला नहीं, कुल सदस्यों का, परजेंट वाला नहीं, ये ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमारा 60 लोग भी बैठ गए हैं तो हम कह देंगे महाभियोग वहां पर लागू कर सकते हैं, ऐसा चीज नहीं है। कुल सदस्यों का, कुल सदस्यों का कितना आना चाहिए, 2/3, 2/3 होना चाहिए। जैसे मान के चलिए लोकसभा से अगर की महाभियोग, लेकिन ध्यान दीजिएगा प्रस्ताव लागू करने के लिए, राष्ट्रपति पर प्रस्ताव लागू करने के लिए यानी गलत किए हैं या नहीं है, इन पर आरोप लगाने के लिए बताइएगा कितना, केवल 1/4 महाभियोग वाला चैप्टर में पढ़ा दिए। तो यहाँ पर भी लिख दें, लिख दिया है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा प्रक्रिया जो चालू होगा लोकसभा का, लोकसभा में अगर देख लिया जाए कितने सीट है जी, 543। तो इसका हम निकालेंगे 2/3, 2/3 देखेंगे कितना होगा, 3 से देखिएगा, 3 एकम 3, 3 8 है 24 और 3 एकम 3, यानी कितना हो जाएगा 2, 8 दूना के 16 और फिर 2 1 3, यानी 362 लोग, ठीक है। 362 लोग अगर कह देते हैं कि नहीं राष्ट्रपति गलत है तो बताइए लोकसभा में उनका महाभियोग पारित हो गया या नहीं पारित हुआ, पारित माना जाए, ठीक है। इसको याद कीजिए। उसी तरह राज्यसभा में भी,
राज्यसभा में भी कितना सीट है? 245 का इसका 2/3, 2/3, यहां से 3/24, 3 गुना का 6, लगभग में 2 कर देते हैं। ये देखिएगा 4 यानी 164, यहां से 164 कर देंगे तो बताइएगा राज्यसभा से महाभियोग लग गया या नहीं लगा? लग गया। तो दोनों का जगह से महाभियोग लग गया, तो लगने के बाद क्या राष्ट्रपति रहेंगे या हटा दिए जाएंगे? हटा दिया। तो मेन यहाँ पर लिखना है क्या चीज, कुल सदस्यों का या प्रेजेंट का, केवल कुल सदस्यों, क्योंकि वोटिंग में एक लोग भाग लिए थे या कुल। अगर हो सकता है कि उस दिन विदेश में कोई घूमने के लिए गया होगा, उसी समय जबरदस्त महाभियोग लगा दिया, तब क्या तब तो हटा देगा तुरंत? ऐसा हो सकता है कि हटा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको कुल सदस्य जो उनका इतना सदस्य लाना चाहिए। तो यही महाभियोग की क्रिया होती है। और महाभियोग में देखिए बड़ी लोग का ऐसा ही प्रक्रिया चलता है। किसका किसका? निर्वाचन आयोग को हटाने के लिए क्या चाहिए? इसी तरह निर्वाचन आयोग, इसी प्रकार देखिएगा किसका किसका चलता है, इसी प्रकार। जैसे महाभियोग के मतलब होता है गंगा में एक बार नहले बानी, बच्चा पर एक बार गलती कैले बानी, ये इसका अर्थ होता है। तो इसका मतलब देखिएगा कि यहां पर कहां पर निर्वाचन आयोग पे भी कैसा लगाया जाता है? निर्वाचन आयोग को कहीं हटाना होगा, गलत आरोप लगाना होगा तो क्या चाहिए? महाभियोग। यानी इसको कहा जाता है राष्ट्रपति के लिए महाभियोग शब्द, जो कि किस देश से लिए थे? अमेरिका से। लेकिन अन्य के लिए कहा जाता है संसद की कार्यवाही या विशेष बहुमत। ये चीज को याद कीजिएगा, ये चीज कहा जाता है। तो निर्वाचन आयोग हो गया, ठीक है, जो कि मतलब केंद्र को भी और राज्य को भी संभाल लेता है उनके लिए। आप बताइएगा कि न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट का है वो बताइएगा किसको संभालता है? राज्य को या केंद्र को? दोनों को, दोनों को। तो न्यायाधीश को भी हटाने का क्या ये प्रक्रिया चल सकता है? न्यायाधीश देखिएगा इसी प्रक्रिया के द्वारा चलते हैं। उसके बाद बताइएगा और किसका बताए थे? 2 को 4 को बताए थे। एक राष्ट्रपति होगा, एक इसका हो गया भारत का महान्यायवादी है ना, भारत, ठीक है यही है, भारत का महान्यायवादी, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। ये सभी इस प्रक्रिया द्वारा हटाए जाने का जो प्रक्रिया बताया था। तो यहां से खत्म हो गया, ठीक है। अब चलते हैं संसद की कार्यवाहियां। सबका तो नियुक्ति होता है जी, बताइए किसका इसमें से नियुक्ति नहीं बताया है? निर्वाचन आयोग का नियुक्ति नहीं बताया है, बताइएगा। क्या न्यायाधीश का नियुक्ति नहीं बताया है? इसमें जो नियुक्ति तो बताइए क्या है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं यहाँ पर संसद की कार्यवाही। कार्यवाही क्या होता है ये चीज को ध्यान दीजिएगा। जैसे कि देखिए कार्यवाही संसद की एक व्यवस्था ऐसा होता है कि जो संसद के अनुच्छेद नंबर 118 में लिखा हुआ है, इसका वर्णन कर दिया जाए कि कहां पर मिलता है। तो 118 में किसी भी ये चीज को करने के लिए कुछ नियमावली होना चाहिए। तो संसद वाला कभी एक जगह बैठते हैं और बात विचार करते हैं, जो वार्तालाप करते हैं उसी को कहते हैं संसद के लिए रहता है। बाहर बार आदमी का कबर कहते हैं कि आदमी का सुंदरता देखिएगा एक ज्ञान है। कई लोग खर्चा और नाखून बढ़ा लेगी तो अपन छिपा चालू के लिए नहीं, ये देखिए पहले नंबर दिखा डाली कि अपने बाटे अपना बाटे, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। ऐसे ऐसे दबा के लोग रख रहे हैं कि तुझे गुरु जी देखा मत एक तरीके नहीं। हम कब बार बोले हुए थे कि श्रृंगार आपका केवल पढ़ाई है, श्रृंगार कर लीजिए, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा क्लास में है तो उसको नहीं देखना है, बोर्ड को देखना है। अभी देखते लेकिन लगता है डिजिटल बोर्ड ना खुने पे बनल बाटे बाहर बा, हाँ ये स्थिति है। तो याद कीजिएगा संसद की कार्रवाई चल रही है। संसद की कार्रवाई मतलब जो किसी भी शुरुआत बैठक करने के लिए कोई नियमावली होना चाहिए, उसी को हम कहेंगे क्या चीज, कार्यवाही। संसद के लिए शुरुआत में जो बैठक होता है कब बजे से होगा, कौन लोग आ जाएंगे, ये सभी चीजों को किस प्रकार से, कौन लोग लेफ्ट बैठेंगे, कौन लोग राइट बैठेंगे, किनके लिए कौन सा सीट रहेगा, ये सभी प्रक्रियाओं को कौन सा अनुच्छेद वर्णन करता है, 118। जैसे कि देखिएगा गीत गौनी लोग का शुरुआत गीत होता है, काओ सखी तनिक तू गाओ, तनिक तू गाओ। अब वही में देखिएगा गाएंगे नहीं, हो सरवा हो तब ऊपर ससुर हुआ का आवाज सब जाता, धीरे धीरे ससुर सरवा मम्मा करत करत जे कह दिया जब मम्मा के मोछे टाइट, ठीक है, इसको याद कीजिए, हाली हाली ये सब कहते कहते देखिएगा। तो उसी तरह होता है संसद की कार्यवाही को करने के लिए कुछ शुरुआती कुछ न कुछ अभिभाषण किसी से होगा, कौन बैठक का संचालन करेगा,
कौन प्रस्ताव, किस तरह से प्रस्ताव लाया जाएगा, कौन सा स्थगन प्रस्ताव लाया जाएगा, ये सभी क्रियाओं को थोड़ा मोड़ा जो कहीं लिखा गया, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो कार्यवाही के मतलब होगा संसद की क्रियाकलाप, संसद के क्रियाकलाप के लिए नियमावली, बड़ी बड़बार ये टॉपिक है। इसी में बहुत सारा आएगा, प्रस्ताव आएगा, अनुमोदन, स्थगन प्रस्ताव आएगा, अनुमोदन आएगा, सब इसी तरह जो अविश्वास आएगा, विश्वास प्रस्ताव आएगा, सब इसी में बड़ी जो काफी भयंकर भयंकर शब्द ये मिलता है पढ़ने के लिए, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो ये हो जाएगा कि 118 में जो आपका जो संसद के नियमावली बताते हैं कि नियमावली, क्योंकि ये नियमावली अगर न रहेगा तो ये थोड़ा है कि कुल हाल में बैठकर अपन उधर से देखिए वो हल्ला के लिए बना का हो हमारा रोडवा नहीं बनी, अब इधर से देखिए कहता ना कि बिहार में कचरा कुल जमल भइल बा पटना में, बदलाव पटना के कचरा जो कैसे साफ हुई, अनेरियो कनेरियो देखिएगा इधर उधर से हल्ला, कोई महाराष्ट्र वाला जो देखिएगा अपन देखिएगा हल्ला जो करता, गुजरात वाला अपना हल्ला कर रहा है, तो ऐसे जो हल्ला नहीं होना चाहिए। नियमावली इसका संसद के लिए ये क्या चीज नियमावली होता है, इसी को कहा जाता है संसदों को विशेष अधिकार में बदल दिया गया है, यानी सांसदों को प्रश्न पूछने का भी विशेष अधिकार दिया गया। आप किसी भी मंत्री से, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोई भी मंत्री किसी भी मंत्री से ये प्रश्न पूछ सकता है। अपना अगर पार्टी है तो अपना पार्टी से पूछता नहीं है, विपक्षी से देखिएगा पूछ सकते हैं, आप तो खाली यहाँ पर हमारे से पूछते हैं, लेकिन मंत्री परिषद में होता है जो सदन बैठता है उसमें से कोई भी मंत्री किसी से प्रश्न पूछ सकता है, किसी भी सदन में बैठ सकता है, लेकिन मत देने का अधिकार हमने बताया था उसी में होगा जिस सदन के होगा उसी सदन के। ये नहीं कि बानी हम कोयरान वाला के जाके हैरान वाला में कहेंगे इतना ठीक है पिला जाए, थोड़ा मुझे सही रहा, दूध कहेंगे गिरौला है, दूध और बढ़ा दे पर 2 लाठी हाई छुट्टी यादव जी लोग, ठीक है, इसको याद क्या यादव जी भाव बढ़ गया तारा 2 लाख हाई छुड़ाना तो यादव जी के भाव बढ़ गए, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। कहें तो मरुआई लोग टिकरे बिया रोपा था सुखाइया तुम्हारा बिया जैसा ही वो देखते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, भैंसिया से उनका क्या कनेक्शन बैठे, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो संसद की क्या चीज क्रिया नियमावली जो किया जाता है इसी को कहते हैं क्या चीज, संसद की कार्रवाई। अनुच्छेद नंबर किसमें कहा गया है, 118 में किया गया है। तो कहा जाता है संसद की कार्यवाही कब से शुरुआत हो जाता है, जब से आपका छुट्टी कर दें तब से इसका संसद की क्या चीज कार्यवाही शुरू हो जाता है, यानी 11 बजे से पहला बैठक कर दिया जाए। एक दिन में एक बैठक होता है, 2 भाग में इस बैठक को बांटा गया है, एक जो सुबह वाला जो दोपहरिया वाला, एक क्या चीज शाम वाला, ठीक है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं यहाँ पर जाने के बाद आए के बाद जो दोपहरियों में खाते हैं कितना जन तो दिन भर जो खाई पर जो प्लेट रख ले यहाँ जूठा प्लेट रख ले, बाद फिर है ना वही में डाला, फिर जो सूद के फिर जगह फिर जो खाए चालू कर जाना। तो याद कीजिएगा यहाँ पर कब बार 2 बार होता है। तो याद कीजिएगा कि एक दिन में बैठक कह दिया जाए कि बैठक कब बार एक कार्यवाही जी रुकिएगा, बैठक लीजिए, एक दिन में कार्यवाही कार्य, एक दिन में कार्यवाही याद कीजिएगा एक बार होगा, एक बार होगा। कब से कब तक, 11 बजे से लेकर शाम में 6 बजे तक, याद कीजिएगा शाम 6 बजे तक, 5 बजे तक देख लीजिएगा, डाउट है कहीं ज्यादा जो 6 जगह मिल रहा है इसलिए लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, इसका याद कीजिएगा। तो इतने बजे तक क्या चीज कार्यवाही चलता रहता है। इस कार्यवाही के लिए बैठक हमारा जो कब पीरियड में होता है, तो 2 पीरियड में, कितने 2 पीरियड में, जैसे चाप के लड़का 2 बजे खाना खाते हैं वहीं देखिएगा हो जाता है, यानी इसे कह दिया जाए 2 भागों में, 2 भागों में बैठक किया जाता है, बैठक होता है, बैठक होता है, ये चीज को याद कीजिएगा। देख लीजिए एक बार, देख लीजिएगा तब की बता रहा हूं, नेट पर देख लीजिएगा। पीछे वाला में हमने 5 बजे तक ही पढ़ाया था, लेकिन अब की बार 6 बजे पढ़ा रहा हूं, तो कुछ जगहों पर मिला है इसलिए कंफ्यूज में हम ही हैं,
इसीलिए आप ही लोग मेरा जो सुधारक है और दूसरा कोई सुधारक नहीं है। चलो ध्यान दीजिए। तो 2 भागों में बैठक होता है। बैठक कर दिया जाए कब से कब चलेगा, 11 से लेकर पहला फर्स्ट बैठक कर देते हैं। फर्स्ट बैठक कर दिया जाए कब तक, तो याद कीजिए 11 बजे से 1 बजे तक। कहां तक, 1 बजे तक देखिएगा होगा। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। यानी इसमें क घंटा गुजर गया, 2 घंटा गुजर गया। ठीक है, लेकिन कर दिया जाए सेकंड बैठक कर दिया जाए, सेकंड बैठक कर दिया जाए कब से हो जाएगा, तो याद कीजिएगा 2 से 6 बजे तक। देखिए जी क्या दे रहा है, सही दे रहा है ना, इसीलिए बोले हैं। ठीक है, इसको जब चला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था ना 2018, इसलिए जो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। ठीक है, तो आइएगा तो सेकंड बैठक कर दिया जाए 2 बजे से क्या चाहिए 6 बजे तक। तो ये 2 बैठक होता है, इसमें कर दिया जाए क घंटा कार्यकाल हो गया। तो इसमें देखिएगा 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, क घंटा हो गया 4 घंटा का टाइम। और उसमें देखिएगा तो कितना घंटा का हो गया, 11 से 12, 12 से 1 यानी 2 घंटा। अब पहला पीरियड में कम समय तक और दूसरा पीरियड में क्या चाहिए लंबा समय तक जो बहस चलता रहता है। तो कर दिया जाए कौन सबसे बैठक बताइएगा लंबा होगा, सेकेंड वाला या फिर जो फर्स्ट वाला, लंबा बैठक। याद कीजिएगा लंबा बैठक ये कहा जाता है। एच को ध्यान दीजिएगा, ए हो जाता है। तो ये चीजें कह दिया जाए कि क्यों ये सब किया जाता है, उतना भीड़ ये जुटाने की जरूरत क्या है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग एक लोकतंत्र में जो रहते हैं और लोकतंत्र के साथ साथ में देखिए गणतंत्र व्यवस्था है। गणतंत्र व्यवस्था मतलब हम लोग जो चुनकर भेजते हैं या राजा खुद को हो जाता है चुनकर भेजते हैं। तो हम जब चुनकर भेज दिए वहां पर चले गए, वो हमारे द्वारा चुने हुए व्यक्ति, तो क्या जनता डायरेक्ट बताइए वहां पर जाकर प्रश्न पूछ सकता है कि का हो राष्ट्रपति बिहार में बाढ़ आयल तनी दान दक्षिणा देवे कि नहीं रहा, जनता जाकर पूछ लेगा, नहीं होगा। उसका जो भीड़ लग जाएगा, भीड़ लग जाएगा। इसलिए कहा गया कि भीजे अगर आपने जब जिसको मालिक बनाया, जिसको चुनकर भेजा, उससे तो अधिकार बनता है कि हम उससे पूछेंगे, क्योंकि अगला चुनाव में यहाँ फिर वोट मांगे खातिर, तो वोट मांगते वक्त जनता पूछेगा। इसलिए बेचारा वो जो नेता लोग पहले ही से क्या करते हैं, संसद में बहस करते रहते हैं। देखिए कितना बिजी बना जाए, हाँ अरसा हो गया। फिर जगह ये घेरे के तरीका नहीं जनता लगा है, हाँ जगह घेरे के तरीका, जैसे कि फिर बेंच पर जो खाए के तरीका जान लगा, वही तो देखिएगा यहाँ पर है। तो सदिया वाला बेंच नहीं होता जी, कुर्सिया, हाँ कुर्सिया वाला कि बैठल बना होकर के तबाह के ले जाता नंबर, कब तक लिखा हुआ, कब क्या हुआ हो। अब अगर खाए गए तो कभी प्रश्न पूछा था ना वगैरह से, लगातार इंटरव्यू कर लेता ना खड़ा होके, ये स्थिति में है। और बेचारा उजिया के लास्ट में देखिए, अगर मान के चला कि कांट वाला मछली मिल गई बटे, उजिया के बरियाई से खाई या फिर हचाक से गड़ जाओ करना टाइम है कि चलो तनी ज्यादा हम खाला नहीं। अब हाँ ऐसा का स्थिति बना। तो याद कीजिएगा 2 होता है। दूसरी बात हम बता रहे थे कि इसके नियमावली होता है, कुछ न कुछ देखिएगा। शांत रहिए जी, बात करने लगते थोड़ा सा ऑफर देते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न हमारा जनता नहीं पूछेगा, तो जनता द्वारा जो चुने गए व्यक्ति है वो जाकर हमारा जो प्रश्न पूछ लेगा। तो उसी प्रश्न के लिए ये सब जो किया गया है, इसमें बांटा जाता है एक प्रश्न काल और एक क्या चीज शून्य काल कहा जाए। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो ये सब जो चलेंगे बाद में, एक जो संसद की चर्चा वाला जो बातें कहा जाता है। तो आइएगा, एक प्रश्न पूछने के अधिकार हमारे संसद में कब से लागू हो जाता है और किस देश से संसद की कार्रवाई को हमने लिया। तो याद कीजिएगा, ज्यादातर प्रश्न पूछा वो लड़का से होता है या लड़की से। कहाँ दे लू, हाँ इतना देर के बाद कहें कि हमारा थरिया आइला, फिर जब कभी के सीरियल देखा तो रोटी कैसे जरला, ऐसे देखिए नमक आज कैसे ये टाइट हो गया। ये जितना भी क्वेश्चन रहता है सब किस से, लोकसभा से नहीं, महिलाओं से, लड़की से, लोकसभा से कर रहे हैं। ठीक है, तब महिलाओं पर देखिएगा दबाव ज्यादा रहता है, इसलिए कहा जाता है बताइए प्रश्न पूछने की शक्ति बताइए किस देश से हम लोग लिए हैं, ब्रिटेन से या अमेरिका से, ब्रिटेन से याद कीजिए। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। एक लोग कौन तक कहानी कही थी, विजय मड़िया में घुसल भैंस, आप विजय टीवी में घुसल मेहरारू, कही थी कि कभी निकलती नहीं है। इसी को याद दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर कह दिया जाए कि प्रश्न पूछने के लिए, प्रश्न पूछने एंड प्रश्न पूछा जाता क्या चाहिए, उत्तर देने की
चर्चाएं देखिएगा इसमें होता है, चर्चाएं होता है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा, चर्चाएं होता है। एक कह दिया गया प्रश्न पूछने का अधिकार हमारा किस देश से लिया गया है, तो कौन सा? ब्रिटेन से। बेटी से ज्यादा लोग जो क्वेश्चन करते हैं प्रश्न पूछने, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। कभी कभी अगर देखिएगा करधनिये छूट जाता है इसको याद कीजिएगा इसको याद कीजिएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न पूछने, तो ये कह दिया जाए कि कार्यवाही प्रश्न पूछने का, प्रश्न पूछने का शब्द बताइएगा कि लिया गया, लिया गया कहां से? ब्रिटेन से। याद कीजिएगा, लिया गया ब्रिटेन ने। शुरुआत से ही एक क्वेश्चन पर क्वेश्चन डालते आ रहा है। 1700 कुछ जो है, इसका डेट नहीं याद है, लिख दे बेटा, जरूरत नहीं है। ब्रिटेन से, इसको याद कीजिएगा। लेकिन ये तो ब्रिटेन में चला था, लेकिन ब्रिटेन वाला क्या भारतीयों को दिया था या आजादी से पहले दिया था या नहीं दिया था? तो आपको अधिनियम एक पढ़ाए होंगे 1892 का अधिनियम। 1892 का अधिनियम जो लोग पॉलिटिकल में भी कुछ पढ़ाए थे लग रहा है, और हिस्ट्री में भी पढ़ाए थे, 2 बार पढ़ाए हुए हैं, हिस्ट्री और पॉलिटिकल दोनों में पढ़ाए हुए हैं। वहां पर देखिए 1892 को बताए थे कि यहां पर हो जाता है 92। ध्यान दीजिएगा, 2 क्वेश्चन मस्ट इंपोर्टेंट है। एक क्या चाहिए? 1892 2 क्वेश्चन आता है। एक यहां से आता है सेंचुरी से कम है या ज्यादा हो गया? सेंचुरी से ज्यादा हो गया, ये लोग पगला गए का जी। और 100 से कम है कि ज्यादा है? आप लोग इसीलिए कहते हैं कि फिर गट्टी या छिकितवा और फिर घोंगा रानी ये सब छोड़ के कुछ और तो विशेष जानिए। ये कह रहे कि सेंचुरी है या नहीं है, तो कहते कि ज्यादा हो गई सेंचुरी से। वाह, ये खाली गोंगा रानी कितना पानी, अरे कितना पानी, धरती के नीचे का पानी अपने को कहती है कि इतना पानी, इतना पानी। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो ये देखिएगा कि 92 ये देखिएगा सेंचुरी से कम है, तो अप्रत्यक्ष में चला गया या प्रत्यक्ष में हो गया? अप्रत्यक्ष। इसे याद किया, अप्रत्यक्ष कहेंगे जी। बोलिए 100 शतक। कुछ क्रिकेट भी देखिए, चलिए ध्यान दीजिएगा। 92 देखिएगा, शांत रहिएगा। 92 सेंचुरी से क्या कम है? तो यहाँ पर एक आता है अप्रत्यक्ष चुनाव, यानी कि कह दिया अप्रत्यक्ष चुनाव भारत में बताइएगा किस अधिनियम के द्वारा शुरुआत होता है? तो कौन सा? 1892 का। यहीं से पुरुषों को वोट देने का भी अधिकार मिल जाता है। लेकिन अप्रत्यक्ष चुनाव पर नहीं चलने वाले हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर कि बजट पर प्रश्न पूछने की बात किस अधिनियम के द्वारा मिल जाता है? तो याद कीजिए, भारतीय प्रश्न पूछ सकते हैं 1892, यानी कि बजट पर भारतीयों को देखो कितना आवाज कर समझा। भारतीयों को प्रश्न बजट उल्टा लिखा गया, क्या था? बजट पर भारतीयों को प्रश्न पूछने का अधिकार कह दिया। जब बताइएगा किस अधिनियम के तहत था? 1892। भारतीय यहाँ से बजट पर प्रश्न पूछ सकते हैं, ये अधिनियम के तहत हमारा लाया गया है। देखा था कितना खुश बन, निखिल बाबू पटक दे हथियार पड़ोले निकाल कर रथ मुसल। ये लोग का कल अभी हिस्ट्री में पढ़ाए थे, रथ मुसल और फिर महाशिलाकंठ रख ले, यो आजा शत्रु वाला उठा के पटक दे कि फिर समझ लगे वही में लड़िया लग जाए। चलिए ध्यान दीजिएगा, 1892 में ये चीज आया था, तब बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार यहाँ से मिल गया है। भारतीय लोग बजट पर क्या चीज प्रश्न पूछना चालू कर देते हैं। लेकिन बजट पहले बार आया था 1861 के अधिनियम के तहत। ठीक है, इसको याद कीजिएगा, 1861 के अधिनियम के तहत लिख रहे हैं। फर्स्ट बार बजट 1861 क्या चीज 61 के अधिनियम के तहत 62 वाला में बैठ गया था। अधिनियम भारतीय शासन अधिनियम देखिएगा, यहां पर आ जाता है। ठीक है, ये हो जाता है। ये लोग एको नहीं लोग था हो जाएंगे, मिरर खरीद के रख दे तो जान कि इधर मत देखिए, अपना चेहरा तो जान के लोगत रही और वो लोगत रही। यो न बतिया है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं। तो ये बैठक का शुरुआत वाला काल को हम कहते हैं प्रश्न काल, और एक शून्य काल। क्या कहते हैं? प्रश्न काल और क्या चीज? शून्य काल।
तो इसी प्रश्न पूछने के लिए ये सब काम किया जाता है। अधिनियम उधरिया से बउआ दिया है, पीछवा से देखिए इतना आवाज कर, देखो उनको पानी में बेचैन है लगा था कि चीनी रखल बाटे, हेजिंग के मेन गुड बाटे, हेजिंग देखा था नहीं उधर अपने में चीनी में झौगाइल बना और ये पीछे वाला ना झौगा लता अपने में खुदा खुदा बोल के रहेगा क्या हो, हाँ क्या हो सही में ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ दीजिएगा, चल ध्यान दीजिएगा। तो 2 काल आता है, इसमें एक प्रश्न काल और एक क्या चीज शून्य काल। देखा एक देखिएगा कि प्रश्न काल इसे 11 से 1 बजे तक, 1 बजे तक को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग देखिए 11 से 12 बजे तक जो होता है, बजे तक कहा जाता है क्या चीज, प्रश्न काल याद कीजिएगा, प्रश्न काल याद कीजिए, ठीक है। प्रश्न काल तो कह दिया प्रश्न काल पहले या शून्य काल पहले बताइएगा, प्रश्न इन्हें कह दीजिएगा शून्य पहले। कोई भी पहले जो एग्जाम देंगे, एग्जाम देने के बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में हमारे अच्छा रहेगा तो फिर कुछ बोनस नंबर बनेगा, नहीं तो कहेंगे शून्य स्थिति में जा रहे हैं, गोल गोल अंडा मिल रहा। तो पहले क्या पूछा जाएगा, प्रश्न, उसके बाद उसका जवाब चाहिए, ये चीज को ध्यान दीजिएगा, तब प्रश्न काल हो जाएगा। दूसरा देखिएगा क्या होगा, 12 से कह दिया जाए कि 1 बजे तक की क्या होता है, तो इसे कहा जाता है क्या चीज, शून्य काल याद कीजिएगा। तो प्रश्न काल अमेरिका का देन है, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। लेकिन शून्य काल कह दिया जाए किसका देन है, तो जानते हैं दुनिया को गिनती बढ़ाने का जो श्रेय किस देश को जाता है, भारत को, क्योंकि शून्य नहीं दिया होता तो कभी 100 आया होता, 10 आया होता, 1000 आया होता, नहीं आया होता, तो इसके आगे बढ़िए नहीं पाता। तो शून्य किसका देन था, भारत। इसी से कोड भी बना लीजिएगा कि शून्य जो आता है, शून्य काल आता है, बताइए किसने शुरुआत किया था, किस देश से शुरुआत हुआ है, तो भारत खुद को अपना शून्य शुरुआत किया, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। यानी 21 देश का देन है, भारतीय संसद का देन है, भारतीय संसद, हाँ भारतीय मीडिया का जी, भारतीय मीडिया, गलती हो गया, मीडिया की देन है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। शून्य काल को जो देखिएगा मीडिया का देन है, इसी शून्य प्रश्न काल पर चलते उसके बाद शून्य काल पर हम चलेंगे, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। ये हो गया। इसके बाद आगे वाला क्रिया देखिए, इतना पर देखिए प्रश्न इतना दाग दिया जाता है, बेचारा हाँफ जाता है, कहते हैं कि पगला गिने बाबू खाना वाना दे जाए तो फिर कहीं विस्फोट वाला जवाब दिया जाए, इसलिए उसको जो प्रश्न लेने के बाद, सुनने के बाद, यानी देख लीजिएगा यहाँ पर क्वेश्चन पेपर लीक है या फिर जो क्वेश्चन पेपर अभी बाकी है, बाकी का बाटे सुना देने के तारा के देखो भाई ये प्रश्न पूछो, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे मिला, ब्रह्मांड में जो सूरज में कितना जो हाइड्रोजन है, आपको क्वेश्चन दे दिया गया, यानी पेपर क्या चीज लीक है, और बाद तू क्वेश्चन बना के बन द। तो इसमें आपके हम लोग से लेता उल्टा, पेपर पहले चुरा लेता है, उसके बाद देखिएगा लीक करता है, ये चीज करता है। लेकिन यहाँ पर पहले क्या चीज पेपर को दे दिया जाता है, आप पढ़िए क्या क्या प्रश्न है और उससे अच्छी तरह से आप जवाब दीजिएगा, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो पेपर यहाँ पर लीक हो जाता है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा, तो प्रश्न काल होता है। उसके बाद जब क्वेश्चन को देख देकर पगलाना चालू कर देगा कि कैसे कैसे जवाब दिया, तो एक दिन में जवाब उसका मिलता नहीं है। उसके लिए कहते हैं 10 दिन तैयारी के लिए, जैसे बिहार पुलिस के ना फॉर्म कह दिया जाता है कि नहीं 2 महीना 3 महीना तैयारी कर ला, उसके बाद ही बिहार पुलिस के जवाब दिया। लेकिन वहां पर यही अंतर है कि वहां पर पेपर नहीं देखा है, यहाँ पर वहां पर क्या चीज पेपर देखा क्वेश्चन है। आगे चलिएगा। तो यहाँ पर जब पेपर देखने के बाद ये लोग का जो हवा जो टाइट होता है तो कहते हैं कि नहीं अब चाहिए भोजन, तो चाण का देखिएगा चड़प्पा जैसा जो खाना चालू कर देता है। तो भोजन कर दिया जाए, अवकाश कब होता है, भोजन अवकाश, अवकाश यानी भोजन के लिए अवकाश कर दिया जाए, कब से हो जाएगा, 1 से 2 बजे तक। देखिएगा एक जबरदस्त चाप का खाता है, एकदम जितना भी देखिएगा 11 से 12 बजे तक कपार खेले में जाए, जितने कपार खाएंगे उतने ही देखिएगा चाप चाप का ये खाता रहता है। बड़ी कम पैसा, कैंटीन रहता है, कैंटीन में जाएगा और फिर हर जो कैंटीन का अलग अलग है जाएगा, 2 रुपया 3 रुपये, जैसे हम लोग जो कटाने के लिए जो सरकारी में दवा लेने के लिए नहीं जाते हैं, वही तरह नंबर लगाना अपन देखिएगा निकल गया ना, उसके बाद चाप के खात रहा जितना खाए के बैठे, ठीक है, ये हो जाता है।
इसके बाद सेकंड बैठक होता है, सेकंड बैठक कर दिया जाए कब से, 2 से 6 बजे तक। देखिए यही मेन कार्यवाही है। हाउ तो देखिएगा खाली हल्ला करे वाला मेन कार्यवाही, प्रश्न पूछने वाला था, लेकिन मुख्य कार्यवाही कहां पर है, इसे कहा जाता है, ये मुख्य कार्यवाही है। मुख्य कार्यवाही कैसे कि अब जान बना लाना क्या चीज, अड़च के खा के, और बाद देखिए हकर के चिल्लाए चालू कर देंगे। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो ये हो जाता है। कभी कभी लोकसभा में, राज्यसभा में कहा जाता है, कभी कभी ऐसा हुआ है कि कभी कभी जो उल्टा कर दिया जाता है, यानी पहले क्या चीज शून्यकाल और बाद क्या चीज प्रश्नकाल कर दिया। लेकिन ऐसा चांस ये ज्यादातर नहीं होता है। ज्यादातर याद कीजिएगा पहले क्या आएगा प्रश्न, उसके बाद क्या चीज शून्य आएगा। प्रश्न का जवाब कब से, 11 से 12, और शून्य का यानी शून्य से चालू होगा। ठीक है, इसको याद कीजिए। ये हो जाता है, यहां पर हो जाता है। आगे चलते हैं, प्रश्न काल के बारे में हम वर्णन लेके चलते हैं कि क्या प्रश्न काल होता है, कैसे कैसे थोड़ा सा जान लेते हैं। आपको तो उतना विशेष नहीं पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर पढ़ाई दे रहे हैं। प्रश्न काल के बारे में चलते हैं। प्रश्न काल, तो प्रश्न काल बताइएगा फर्स्ट चरण होता है या सेकंड चरण होता है। फर्स्ट चरण इसे जो कहा जाता है, खासकर लोकसभा में। और कह दिया ये सब बताइए, लोकसभा में चलेगा या राज्यसभा में या दोनों में, दोनों में। कार्यवाही भाई दोनों, संसद नाम दे रहे था, दोनों क्या आ गया, सदन देते थे, एक और आ जाता है, यानी दोनों सदनों में यहाँ पर चल जाएगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, निखिल बाबू समझ में आओ था ना हल्का हल्का। चलो तारा के नहीं समझ में तो फिर देखिए करा क्या, रमेश बाबू का ध्यान दीजिए। फर्स्ट चरण होता है प्रश्न काल। देखिएगा कि कोई भी प्रश्न जो कह दिया जाए, एक बार में एक मंत्री कितना पूछ सकता है, तो हार्डली देखिएगा 10 प्रश्न पूछ सकता है। कितना, 10 प्रश्न देखिएगा कि पूछा जाता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो प्रश्न का प्रकार पहले लिखते हैं। प्रश्न का प्रकार, या लिख दूंगा तो गड़बड़ा जाएगा, अभी रहने दीजिए, इसको दूसरी चीज लिखते हैं। तो प्रश्न काल कहा जाता है। प्रश्न काल में प्रश्न क्या किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। इसमें याद कीजिएगा प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है, एक लिखित होता है और एक होता है क्या चीज, मौखिक। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। एक दिन में एक मंत्री कितना प्रश्न पूछ सकता है, तो 10। कितने, 10 प्रश्न पूछ सकता है। दूसरी बात, क्या कौन मंत्री पूछेगा और कौन मंत्री उसका जवाब देगा, तो कोई भी मंत्री किसी भी मंत्री से पूछ सकता है। कोई भी मंत्री किसी, यानी कि हर दोनों सदन है, लड़का और इधर से क्या चीज लड़की, इधर लोकसभा कहते ना, लोकसभा रहने दीजिए, इधर लोकसभा की इतना जनसंख्या कितना है, चलिए हाँ राज्यसभा, चलिए ठीक है, राज्यसभा मान के चलिए, इधर से लोकसभा। तो ये लोग चाहेंगे तो इधर से भी क्वेश्चन दाग सकती हैं, और ये लोग चाहे तो इधर से भी दाग सकते हैं। लेकिन क्या अपने ही घर में क्वेश्चन दागेंगे, नहीं, कहेंगे कि अपना घर में क्वेश्चन दागना मतलब अपने आप का ये क्या चीज दुश्मन बोलने के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए याद कीजिएगा कि ये विशेषाधिकार है। किसके लिए विशेषाधिकार है, जनता के लिए या मंत्रियों के लिए। मारव शर्मा जी तोहरे के बीच के आपकी बारे में जान लानी, तोहरे जे तू ही जे बदमाशी करत हुआ देख लेना, देखा थे तोहरे पर आए वो पगड़ी मास्टर दोनों जने देखा थे कि स्थिति जे दयनीय बाटे। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो ये मंत्रियों का क्या है, विशेषाधिकार है, विशेषाधिकार याद कीजिएगा, विशेषाधिकार है। मतलब इन्हें संसद में लिख दिया गया, ये लोग पूछ सकते हैं, किसी का हिम्मत नहीं है कि फिर जो कोई रोक टोक कर सकता है। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, कौन मंत्री किसे पूछेगा, तो कोई भी मंत्री किसी से भी प्रश्न पूछ सकता है। अभी नहीं कि ऐसा पूछ देंगे उनका मैडम के बारे में पूछ दे, क्या होता है मैडम जी, कब बजे कोई रेफ्रिजे मेडिकल, अभी थोड़ा है पूछने। हर संसद की कार्यवाही चल रहा है और पता चलेगा उनका जो घर वाला समाचार लेने के लिए इसमें पूछेगा। ऐसे चीजें नहीं, यही कहा था कि अध्यक्ष साहब हमें बोलने की इजाजत दीजिए, अध्यक्ष साहब कहीं खड़ा हो जा। अब लालू जी से पूछा ना कि लालू जी राबड़ी देवी फिजे कल कहाँ फिजे चली गई थी, अब बताइएगा ये कौन संसद की बात हो गया, जनता की बात हो गया है, ये तो यादव जी की बात हो गया है। ध्यान दीजिएगा। तो याद कीजिएगा, कोई भी मंत्री
कोई भी मंत्री किसी से प्रश्न पूछ सकता है बट विपक्षी ही पूछते हैं। क्या पूछते हैं? विपक्षी दल ही पूछते हैं। विपक्षी दल ही पूछते हैं। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। मतलब जैसे बीजेपी का अगर सदस्य मंत्री है तो बताइए क्या बीजेपी से ही जो प्रश्न पूछेंगे? ऐसा चीज है। वो लोग तो बात रहेगा तो हल्ला क्या करिए, अपने में देखिएगा, बत्तिया लिया और अपने में शांति से चलिए, ये चीज होगा। लेकिन अगर विपक्ष से पूछना होगा, गलत आरोप लगाना होगा या उन्हें डांट फटकार लगाना होगा, तो इसी चीज को अध्यक्ष साहब से कहा जाएगा। हम जो खड़ा होते हैं, एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, अध्यक्ष साहब ऑर्डर देंगे, ठीक है, इसको रखिएगा, तो प्रश्न काल हो जाएगा। अगला, एक मंत्री एक दिन में कितने 10 प्रश्न पूछ सकता है। 10 प्रश्न पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा। यानी हम एक आदमी है और हम जो किसी मंत्री से पूछने जाएंगे तो हार्डली कितने प्रश्न पूछेंगे? 10 प्रश्न हम ये पूछ सकते हैं। इतना ये ध्यान दीजिएगा। लिखित प्रश्न होगा या फिर मौखिक प्रश्न होगा, वो चीज देखा जाएगा, ठीक है, इसको याद कीजिएगा, ठीक है। 10 प्रश्न, इसी 10 प्रश्न में से देखिएगा एक जो स्टार प्रश्न भी रहता है। उस स्टार प्रश्न का ये निर्धारण हमारा ये अध्यक्ष साहब कहते हैं कि जैसे 10 गो प्रश्न हो गया, 10 में से एक इंपोर्टेंट कोनो क्वेश्चन रहेगा, उसे कहते हैं तारांकित प्रश्न, जिसको कहते हैं स्टारेड क्वेश्चन। क्या कहा जाता है? स्टारेड क्वेश्चन। इसको इंग्लिश में ध्यान दीजिएगा, प्रश्न काल को कहा जाता है क्वेश्चन आवर। क्या कहा जाता है? क्वेश्चन आवर। एक देखिएगा 0 आवर, ठीक है, 0 आवर इंग्लिश में कहा जाता है। उसी तरह देखिएगा 10 प्रश्न में से 10 प्रश्न में से एक क्या होता है? एक प्रश्न स्टारेड या इसे कहते हैं क्या चीज? तारांकित प्रश्न याद कीजिएगा। क्या होते हैं? तारांकित प्रश्न, ठीक है। तारांकित प्रश्न आपको पढ़ना है संसद में। तारांकित प्रश्न ये क्या होते हैं? तो वैसे प्रश्न जिसका जवाब देना बड़ी काफी जरूरी हो जाता है, ठीक है। वैसे चीजों को हम कहेंगे क्या चीज? तारांकित प्रश्न, जिसका जवाब जल्दी से मिलता है या देर से मिलता है। जल्दी या स्टार लगा दिया गया है। नहीं कहते कि क्वेश्चन भी रट लिया जाए, स्टार है, कहते ना जी कि स्टार क्वेश्चन है, तो इसका मतलब VVI होगा बाटे, जरूरी आवे वाला बाटे, तो उसी को कहते हैं तारांकित प्रश्न। तो तारांकित प्रश्न एक मंत्री कितना पूछेगा? अरे टोटल 10 पूछेगा, 10 में से एक ही। एक चीज को याद कीजिएगा। आगे इस पर क्या तारांकित वाला पर स्टार प्रश्न ऐसे देखिएगा लगाया जाता है। स्टार का चिन्ह लगा दिया जाता है, ठीक है, स्टार का चिन्ह लगा दिया जाता है। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। इसके लिए कागज का प्रयोग भी किया जाता है, ग्रीन कागज का प्रयोग भी किया जाता है, उसको जो बाद में चलेंगे। आगे आइएगा। अब एक के लिखवा देती हूँ, बाद तारांकी के बस 5 मिनट और जो ज्यादा लेट से चल के बस, तो ये ध्यान दीजिएगा, तारांकित हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक लोकसभा में कह दिया जाए टोटल तारांकित प्रश्न की संख्या कितनी पूछा जा सकता है? तो याद कीजिएगा, लोकसभा में 20। कितने? 20। दूसरी बात कह दिया जाए कि भाई 10 प्रश्न डायरेक्ट ये पूछने के लिए क्या किया जाता है कि डायरेक्ट हम लेके आएंगे और डायरेक्ट ये पूछ लेंगे, या उस मंत्री से पूछने से पहले सूचना दिया जाता है। सूचना, ये सूचना कैसे पहुंचेगा इसको समझिएगा। जैसे हमें मान के चलिए कि यहाँ से प्रश्न पूछना होगा, तो हम पहले देखिएगा यहाँ का महासचिव होता है, महासचिव को हम क्वेश्चन लिख कर देंगे महासचिव, और महासचिव किसके पास देगा? अध्यक्ष पास। अध्यक्ष पहुंचा देगा जिस मंत्री से, जैसे वित्त मंत्री है, वित्त मंत्री कुछ गड़बड़ पैसा में किए होंगे या कहीं पर खर्चा किए होंगे, हमें डाउट लग गया, यानी कांग्रेस वाले कोई भी पार्टी का अगर मान के चले कि डाउट लग गया कि वित्त मंत्री इरतिया कहाँ बितौना हो, ठीक है, अभी तक महंगा था कड़ुआ तेल, तो इसलिए देखिएगा पूछेंगे वहां पर जी कहाँ गड़बड़ कैले हुआ,
तो ए देंगे सूचना किसको, महासचिव को, और महासचिव देगा अध्यक्ष। अध्यक्ष साहब जो पहले 10 दिन पहले ही ओकरा के सूचना दे दिया कि भैया तैयारी है, 10वां दिन तारा उखाड़े पुखाड़े वाला बरस। तो कहा जाता है प्रश्न पूछने से पहले क दिन पहले इंफॉर्मेशन दे दिया जाता है, 10 दिन पूर्व इंफॉर्मेशन दिया जाता है। ठीक है, प्रश्न पूछने से पहले, प्रश्न पूछने से पूर्व 10 दिन, प्रश्न पूछने से पूर्व 10 दिन पूर्व ही क्या देना पड़ता है, सूचना देना पड़ता है, सूचना देना पड़ता है, सूचना देना पड़ता है। ये चीज को ध्यान दीजिएगा, सूचना देना पड़ता है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा, सूचना देना पड़ता है। एक लोकसभा में कह दिया जाए, एक दिन में लोकसभा में कितने हम तारांकित प्रश्न कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा 20। एक दिन में लोकसभा में, किसमें, लोकसभा में कुल तारांकित प्रश्न, कुल तारांकित प्रश्न कह दिया जाए कि कितने पूछा जा सकता है, 20। क्योंकि तारांकित का जवाब बताइएगा देर से या तुरंत देना पड़ता है। तो भाई प्रश्न पर प्रश्न अगर मान के चलिए 100 गो प्रश्न पूछ दिए तो का इनकरा प्रश्न के जवाबे देते जाए काम लग जाये, तो बताइए अन्य काम कहां से संसद में होता है पाएगा। कोई विधेयक पारित करना होगा तो बताइए क्या हो पाएगा, दिन भर इनके जवाबे में राजी है, बहसे में राजी है। इसलिए खाली कहा गया कि नहीं तारांकित का जवाब चाहिए, तो आप 20 मौखिक मेरे से लिए, तारांकित का जो जवाब भी क्या मिलता है, मौखिक लीजिए, और अतारांकित जो प्रश्न होता है उसका जवाब मिलता है लिखित। खूब विवरण चिट्ठा बरियारे बना दिया जाता है, अब बरियार बना कर दिया जाता है, आंसर पेपर IAS मेंस लिख ले, एक 50 पेज के लिख ले, जाके पढ़त रहिए करे, और वहां पर नहीं पढ़ने वाली मत है। अतारांकित को कभी वहां पर नहीं पढ़ा जाता है क्योंकि टाइम ही नहीं मिलेगा, और कार्य करना है तो घरे जाके पढ़िए। उसके बाद मंत्री लोग अपने बतिया मत कहेंगे हरी धानवा लगा था, बिहार के लगा था, यूपी में दे दिलवा से गड़बड़ा था का। यहाँ पर देखिएगा प्रश्न उत्तर है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर 20 प्रश्न हो जाता है, तो इसका जवाब कर दिया जाए। अच्छा चलिए ठीक है, रहने दीजिएगा, कल लिखवा दूंगा, टाइम ज्यादा हो रहा है, आधा अधूरे लिखवा पाऊंगा। ये लोग टाइम के लिए घबराते हैं, टाइम देखिए